कितनी सारी दोस्ताना बातें हुई। ऐसे कभी लग नहीं सकता था कि यही शख्स ये जिस देश को चलाता है हमारे पे धोखाधड़ी करके हमारे पे हमला करेंगे। और जैसा कि आपने देखा 15 तारीख की रात को जब हमारी एक पेट्रोल CO-16 बिहार के साथ वहाँ गई और जब डिसएंगेजमेंट शुरू हो रहा था जो 6 तारीख की उन्होंने माना था कि हम अभी चले जाएंगे पीछे, तो वहाँ जाकर के जो PP-14 है वहाँ पे एक तंबू लगा हुआ था उसको हटाने की मांग की, तो उन पर उन्होंने लाठियों से डंडों से हमला बोल दिया और उनको हताहत कर दिया। उसके बाद हमारी तरफ से रीइंफोर्समेंट आए, उनकी तरफ से रीइंफोर्समेंट आए और काफ़ी हैंड टू हैंड फाइट हुई। और तो फौजें जो कि जिनके पास सब हथियार हैं, मॉडर्न हथियार हैं, वो लड़ाई मुझे महाभारत की याद दिलाती है जहाँ सिर्फ हाथ और डंडों से लड़ाई हुआ करती थी, सिर्फ हथियार इस्तेमाल नहीं होते थे, सिर्फ तीर इस्तेमाल होते थे। तो ऐसे एक पड़ोसी को दोस्त मानना ये हमारी भूल रही है और ये हमारी संस्कृति में हमने हमेशा ही ऐसा करते रहे हैं। पर आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए कटेवा साहब, हमारी सेना है उसका जी बोलिए का एक बहुत ही उम्द इतना अच्छा एक एग्जाम्पल पेश किया, जिन्होंने CO को मारने, कमांडिंग ऑफिसर को हताहत करने के बाद, मारने के बावजूद उन लोगों ने फिर भी जो देश की पॉलिसी थी कि कोई गोली फायर नहीं की जाएगी, उन लोगों ने उसको ओबे किया, डिसिप्लिन में रहे और उसके बावजूद दुश्मन को दांत खट्टे किए, उनके घुटने टिकाए। हालांकि हमारे 20 जवान हताहत हो गए, शहीद हो गए, पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि चीन के हमसे ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार गिराया है और हताहत किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो जवान हैं उनके प्रति पूरे देश की संवेदनाएं हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, इस देश का बच्चा बच्चा उन जवानों की शहादत से व्यथित है और इस देश का बच्चा बच्चा उन जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ ना चला जाए, इस बात को लेकर संवेदनशील है। सवाल यहाँ ये उठता है कटेवा साहब कि चीन ने निस्संदेह अपने आप को एक शक्ति, महाशक्ति बना लिया है। अमेरिका को आंख दिखा सकता है, वो UN को और WHO को जेब में रखकर घूम रहा है और वो एक घोषित नहीं लेकिन एक निरंकुश तरीके से अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उस सब के बावजूद। एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा कोरोना के बाद, उसने जब से कोरोना परोसा है दुनिया को, उसके बाद में पूरी दुनिया की नफरत भी झेल रहा है चीन। तो इस वैश्विक घृणा के आलोक में, इसकी रोशनी में अगर हम देखें तो क्या चाइना को हम उस तरह का जवाब दे सकते हैं जैसा हमने पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान को दिया है कई मौकों पर? देखिए, जहाँ तक चीन का इंटरनेशनल आइसोलेशन का सवाल है, ये बढ़ता जा रहा है। खास करके एक कोरोना महामारी को चीन ने दुनिया से छुपाया और इसकी भर्त्सना UN के जनरल असेंबली में भी हुई है। अमेरिकन राष्ट्रपति ने इसकी कितनी बार भर्त्सना की है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ साथ जो साउथ चाइना सी है, उसमें चाहे वो वियतनाम के साथ उनका अच्छे रिलेशन नहीं है, चाहे वो हांगकांग की बात हो, चाहे जापान की बात हो और चाहे वो ताइवान के मामला हो, सब में चीन के जो पड़ोसी देश हैं वो सब चीन के साथ उनके रिश्ते कोई अच्छे नहीं हैं। हालांकि चीन अपने आप को अभी ये बताने के लिए कि चीन, क्योंकि अभी कॉर्नर हो रहा है वो पूरी दुनिया की तरफ से, सारे यूरोप के देशों की तरफ से, तो उसको सिर्फ उनका ध्यान बटाने के लिए उसने ये ऐसी गंदी हरकत की है। एक विश्वास तोड़ा है एक पड़ोसी का, एक फौज के साथ धोखाधड़ी की है और इसके लिए उसको, इस हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की जनता इसके लिए उसको कभी माफ़ नहीं करेगी, अभी कभी माफ नहीं करेगी। यूरोप यूनियन ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बताया है कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए इस
सीमा के प्रॉब्लम को हल कर निकालने के लिए। इसी तरह से अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट दिया है।